एप्पल का नया नवेला iPad 11 Gen आ चुका है। इसको हम पिछले 10 दिनों से लगातार यूज कर रहे हैं। ये अभी तक का सबसे सस्ता iPad है। इवन जो 10th जनरेशन आया था उससे भी सस्ता लॉन्च हुआ है। और जब से iPad इंडिया में लॉन्च हुआ है इसकी साल दर साल सेल बढ़ती ही चली गई है। 2024 में भी iPad सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था। टैबलेट मार्केट, माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को iPad दिला रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं वो iPad ले रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो iPad ले रहे हैं, चाहे MBA कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, सबकी पहली पसंद iPad बन चुकी है। क्योंकि ये सबको ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी और इकोसिस्टम तो एप्पल का हम सब जानते हैं। लेकिन एंड्रॉइड मार्केट में भी एक ऐसा टैबलेट आ चुका है जो फाइनली सिर्फ फीचर्स में ही नहीं एक्सपीरियंस में भी iPad को मात दे सकता है। लिटरली इस वाले टैबलेट ने कसम खा रखी है कि जितने भी स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं इस मशीन में, सब में iPad को पीछे करना। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। मैं बता दूं इसका बॉक्स इतना भी प्रीमियम नहीं है जितना एप्पल के बाकी सारे प्रोडक्ट होते हैं। देखो इसके अंदर इतना गैप है भाई, जो यूजुअली किसी एप्पल के प्रोडक्ट में मैंने आज तक नहीं देखा। यस, और इस बार बेस वेरिएंट ही 128 GB से स्टार्ट हो रहा है। ये फाइनली हमने इसको येलो कलर में ऑर्डर किया है। सच में ये बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है। इसके अलावा देखते हैं भाई, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है। आजकल एप्पल ने स्टिकर खत्म कर दिए हैं। और ये 20 वोल्ट का एक अडेप्टर है, एक ब्रेडेड केबल है जो आईफोन के साथ भी मिलती है, सेम है बिल्कुल टाइप C to C, एंड दैट्स ऑल। और अब देखते हैं भाई, कमाल का कलर। यस यार, उल्टा लगा रखा है। कभी तो प्रीमियम अनबॉक्सिंग करवा दो यार। हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ खोला खुला है, वापस खोल रहा है। एप्पल हमेशा से अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बनाने पे ध्यान देता है। ये चमचमाता है एप्पल का बड़ा सा लोगो। यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है, इसके नीचे है माइक, ऊपर टच आईडी, और इसके अलावा जो इन हैंड फील है ना, वो सच में बहुत प्रीमियम है क्योंकि पूरा ही मेटल बिल्ड है। पीछे की तरफ मेटल है, यही मोल्ड होके इसकी फ्रेम्स में भी जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है Xiaomi पैड देना। और भाई ये बिल्कुल एप्पल की तरह ही बनाने की कोशिश की है इसको Xiaomi ने। मुझे लगता है एप्पल और Xiaomi का लोगो छुपा के लोगों से पूछा जाए तो बता भी नहीं पाएंगे कौन सा किसका है। ये Xiaomi का पैड 7 इनका प्रो जो आता है एप्पल का, उसका डिजाइन लेके आता है, ना कि इस 11 का, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो अब करते हैं iPad को स्विच ऑन। और भाई इसके अंदर 11 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है ये। और डिस्प्ले से याद आया, एक डिजाइन से रिलेटेड चीज है जो सुनना भी। अभी ये आवाज सुनी, अब Xiaomi वाले में ये चीज सुनना। ये बहुत ही सॉलिड फील होता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि एप्पल का प्रोडक्ट इतना खोखला फील कैसे हो सकता है। और सिर्फ ये ही नहीं, बेजल्स की भी बात करोगे तो एप्पल से आधे बेजल्स हैं Xiaomi के अंदर। इन हैंड फील भी बहुत प्रीमियम है एज कंपेयर टू एप्पल के। और I'm 100% श्योर, मैं पहली बार को Xiaomi का प्रोडक्ट एप्पल से कंपेयर करके ये बोल रहा हूँ कि Xiaomi वाला ज्यादा प्रीमियम है एज कंपेयर टू एप्पल के। और अब आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। ये एप्पल का, ये Xiaomi का। अब Xiaomi में मिलता है आपको 3.2K रेजोल्यूशन और इसके अंदर 1.5K। लिटरली ये हाफ से भी कम है एप्पल वाला। और अब इसके अंदर देखो कितनी ज्यादा लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन Xiaomi के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब जब आप इसमें नोट्स वगैरह बनाओगे, मूवीज वगैरह देखोगे, बिल्कुल भी लाइट की रिफ्लेक्शन आपको खटकने नहीं वाली है। और ये चीज पॉसिबल हो पा रही है इसकी नैनो टेक्सचर डिस्प्ले की वजह से। और अब ये दोनों ही डिस्प्ले साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, दोनों ही अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे हैं। एप्पल की 500 और Xiaomi की 800। और देखो Xiaomi वाला कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। और आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा यहाँ पे रिफ्रेश रेट में। ये 60 हर्ट्ज पे आता है एप्पल, दूसरी तरफ ये 144 हर्ट्ज पे आता है। और हमेशा से चाहे आईफोन यूजर हो चाहे iPad यूजर हो, बोलता है भाई 60 हर्ट्ज भी बहुत स्मूथ ही है। हाँ स्मूथ है, लेकिन इस बार मैसिव डिफरेंस। आप साइड बाय साइड इनको देखो भाई, एक तरफ ये कितना ज्यादा स्मूथ है, दूसरी तरफ इसके अंदर हर चीज नोटिसेबल है। और अब थोड़ा सा चलते हैं मल्टीमीडिया के ऊपर। हमेशा से एप्पल की डिस्प्ले, एप्पल के स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन अलग है। नेटफ्लिक्स पे आपको HDR10 या फिर डोल्बी विजन का सपोर्ट सिर्फ Xiaomi पैड देता है, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं, चारों स्पीकर ग्रिल से धोखा मत खा जाना, इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्पीकर चलते हैं। देखो आवाज अच्छी है, लेकिन अब Xiaomi की सुन। अब देखो स्पीकर की क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आप फील कर पाओगे, लेकिन लाउडनेस डेफिनेटली Xiaomi की डबल है ऑलमोस्ट। और अब चलते हैं iPad के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट पे,
विच इज OS। अभी ये iPad चल रहा है 18.4 पे, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें आपको 5 साल प्लस के अपडेट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट ही मिलेंगे। अब चाहे नॉर्मल OS की स्मूथनेस की बात कर लो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के वक्त जो एनिमेशन आते हैं उनकी, मैं सिर्फ रिफ्रेश रेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐप लोडिंग टाइम है वो भी Xiaomi में बहुत कम है एज कंपेयर टू iPad के। हमेशा iPad OS में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका iPad यूज करना और ज्यादा इजी बना देती हैं, लेकिन इस बार Xiaomi ने भी कुछ कम नहीं रखा है। जैसे ये पैड बहुत बड़े होते हैं तो ऐसे में हर बार पैटर्न लो खोलना और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस बार कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो जहां पे आपकी उंगली पहुंच पाए। लेकिन एक चीज जो iPad के अंदर मिलती है वो इनमें नहीं मिलती, और वो है टच आईडी। लिटरली भाई एप्पल ने टच आईडी दी है इसके अंदर। और एक और स्पेशल चीज, अगर आपके पास एप्पल का बाकी सामान भी है, जैसे आईफोन है, एप्पल वॉच है या फिर एयरपोर्ट्स हैं, तो भाई जो इकोसिस्टम एप्पल आपको ऑफर करता है वो कोई और एंड्रॉइड में कर ही नहीं सकता। इवन इकोसिस्टम में आपको कई जादुई फीचर्स भी फील होंगे। इवन आप एयरपोर्ट्स भी इनके पहन के बैठे हुए हो और जिस डिस्प्ले की तरफ देखोगे वो उसी से कनेक्ट हो जाते हैं। भाई ये बहुत कमाल की चीजें हैं। कनेक्टिविटी में Xiaomi ने भी काफी अच्छा काम किया है। अगर आपको पैड यूज करते करते फोन भी यूज करना है तो आपको अलग से फोन उठाने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आपका फोन भी मैनेज हो जाएगा। और दोनों में ही आपको एडिशनल एक्सेसरीज का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे फोलियो केस, पेंसिल वगैरह डेफिनेटली आप इनके साथ यूज करोगे। लेकिन भाई एप्पल ने यहां पे खेली है ट्रिक। ये पैड आपको आफ्टर डिस्काउंट वगैरह सारी चीजें आप लगाओगे तो 25-30 हजार रुपए का पड़ जाएगा। 25 हजार रुपए का अगर ये पड़ रहा है तो 30 हजार रुपए का आपको फोलियो केस पड़ेगा, और पेंसिल भी आपको पुरानी वाली का सपोर्ट मिलेगा जिसका अडेप्टर आता है 2-3 हजार रुपए का अलग से। वहीं Xiaomi में ये 6-7 हजार रुपए का ही सीन है। फोलियो केस भी आपको 8 हजार रुपए का मिल जाएगा और 6 हजार रुपए की पेंसिल मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली पैसे ज्यादा देने का एप्पल में थोड़ा सा फायदा आपको होगा। एप्पल पेंसिल में ज्यादा अच्छा प्रिसीजन मिलेगा, ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी एज कंपेयर टू इन एंड्रॉइड टैबलेट्स के। और डेवलपर्स की पहली पसंद भी iPad ही होता है, इसके लिए आपको ज्यादा चीजें देखने को मिल जाएंगी। फाइनल कट प्रो, दाविंची, इन सब का सपोर्ट मिल जाता है। इस बार भी आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। ये सेम वही चिप है जो आपको iPhone 15 के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसका एक CPU कोर और एक GPU कोर कम है इसके अंदर। इसकी परफॉर्मेंस इससे डेफिनेटली कंपेरेबल है। नंबर्स आप यहां पे देख सकते हो, और इन नंबर्स का रियल लाइफ में क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। और परफॉर्मेंस को हम सबसे पहले समझते हैं गेमिंग से। BGMI मैंने प्ले कर दिया है, 60 FPS के हिसाब से तो काफी स्मूथ चल रहा है। और इतनी बड़ी डिस्प्ले में BGMI भाई क्या बड़ा बड़ा दिख रहा है, सब कुछ काफी स्मूथ सा है एज यूजुअल, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है। देखो भाई क्या बढ़िया। ओहो, अब देखो वैसे तो ज्यादा पावरफुल ये iPad है, लेकिन इसके अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी यार FPS वाली गेम में डेफिनेटली यहाँ पे इसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगी Xiaomi पैड को, लेकिन जेंशन इंपैक्ट और जितनी ज्यादा हैवी गेम्स पे आप जाते जाओगे ना, तो ये प्रोसेसर बहुत कैपेबल है और ये ज्यादा अच्छे से गेम खिलवा देगा आपको। और डे टू डे लाइफ के टास्क में भी iPad ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा जिटरी है एज कंपेयर टू इस Xiaomi पैड के। और iPad में काफी सालों से रैम मैनेजमेंट इतना कमाल का है ना कि आप इसमें कितनी भी एप्लीकेशंस खोल लो, ये बिल्कुल भी जिटर आपको दिखाएगा नहीं, और बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन चलती रहेंगी। डेफिनेटली ज्यादा FPS वाली चीजों में Xiaomi को एडवांटेज मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, ज्यादा अच्छा काम करना है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली चीजें करनी है, तो यहाँ पे iPad डेफिनेटली आपका ज्यादा साथ निभाएगा। बाकी यार ज्यादा बड़ी बैटरी आपको Xiaomi के अंदर मिलती है, लेकिन फिर भी स्क्रीन ऑन टाइम आपको ज्यादा iPad देगा, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। बाकी यार टैबलेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा होता है वो होता है फ्रंट कैमरा, क्योंकि आप वहीं से वीडियो कॉल कर रहे होते हो, वहीं से क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो, तो इस चीज को एप्पल वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। इस बार 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इन्होंने फ्रंट साइड में, और 1080p 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकता है वो। लिटरली देखो मैंने इससे अभी अभी रिकॉर्ड करा है, थोड़ा सा वार्म टोन डेफिनेटली देता है, लेकिन क्वालिटी बहुत तगड़ी है। ज्यादा अच्छी डिटेल्स आपको फोटोज में फील नहीं होती है, वार्म टोन फोटोज में भी ये बहुत ज्यादा ऐड करता है, लेकिन अगर थोड़ी सी जूम अगर फोटो को कर दे तो डिटेल्स तो आपको दिखेंगी ही नहीं। और अगर आप लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे हो और आपके पीछे से लाइट आ रही है, तो उस लाइट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। बाकी बैक कैमरा आपको Xiaomi का ज्यादा बेटर मिलता है, यहाँ पे डिटेल्स भी आपको ज्यादा बेटर मिलेंगी, लो लाइट में पिक्चर्स भी ज्यादा बेटर निकाल के देता है। तो हाँ भाई बैक कैमरा में तो है, लेकिन फ्रंट कैमरा में एप्पल मार दे देता है सबको। अब ये वाला जो iPad है वो आपको मिलता है 36,000 रुपीज में, लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट अगर आप लगाते हो तो आपको अराउंड 32,000 में। GST बेनिफिट्स ले सकते हो तो भी अराउंड 25-26 में मिल जाएगा। प्राइस डेफिनेटली बहुत सही है, लेकिन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको हैवी एडिटिंग करनी है, हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक काम है, आपके पास एप्पल के और प्रोडक्ट हैं, तो आपको इकोसिस्टम बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये iPad ही है। लेकिन
अगर आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, ज्यादा अच्छे स्पीकर चाहिए, ज्यादा अच्छी डिस्प्ले चाहिए, नोट्स बनाने हैं या फिर नॉर्मल गेमिंग करनी है, तो भाई ये Xiaomi का Pad 7 आपके लिए ज्यादा वैल्यू बनाएगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज है एज कंपेयर टू इस iPad 11 Gen के भी। बाकी यार आप नीचे लिख के बताओ कि आपके पास टेबलेट है या फिर नहीं, और है तो आप उसमें पर्टिकुलरली क्या चीज यूज करते हो। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए